जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर अजय शर्मा। कल हमने बात की थी कि हिस्ट्री है क्या। कल हमने देखा था कि हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में क्या डिफरेंस है। हम कल के लेक्चर से ही अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। अपने जितने भी लेक्चर्स रहा करेंगे सब एक सिस्टम अप्रोच के साथ चलेंगे, तो मिस मत करना किसी लेक्चर को। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और किन बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है साथियों। जैसा कि पीछे दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, मैंने राइट डाउन कर रखा है। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। सबसे पहले परी हिस्टोरिक एज मीन्स प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक एज, आध ऐतिहासिक काल। तीसरा है हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल। 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं हम लोग। फिर रिपीट कर देता हूं मैं, परी हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक एज। अब हम देखते हैं कि किस बेसिस पे हिस्टोरियंस ने, स्कॉलर्स ने 3 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड किया है हिस्ट्री को। किसी भी पार्ट में हम देखेंगे 2 एविडेंस सर्च करते हैं हम लोग, चाहे वो अपना परी हिस्टोरिक हो, प्रोटो हिस्टोरिक हो या हिस्टोरिक हो। 2 एविडेंस होते हैं साथियों। सबसे पहला होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसके अंदर आपकी आती हैं बिल्डिंग्स, क्वाइंस, मीन्स जो भी भौतिक चीजें हैं आर्कियोलॉजी में आती हैं, उसको बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। दूसरे एविडेंस होते हैं रिटन एविडेंस, जिसके अंदर आपकी बुक्स आएंगी, लेटर्स जो उस समय लिखे जाते थे, ऑर्डर्स जो लिखे जाते थे, बायोग्राफी जो लिखी जाती थी, ऑटोबायोग्राफी जो लिखी जाती थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स जो लिखी जाती थी। जैसे हमारे वेद हैं, वैदिक एज में एविडेंस है, रिटन एविडेंस। तुजुके बाबरी है, ऑटोबायोग्राफी है, बाबर के बारे में, मुगल काल के और भारत के बारे में बताती हैं। तो इन 2 टाइप के जो एविडेंसेस हैं वो कैसे कैसे मिलते हैं इन पार्ट्स में, वो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं आज। तो जो अपना सबसे पहला पार्ट है प्री हिस्टोरिक एज, इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल हैं इस टाइम पीरियड के। हमें मिलते हैं वेपन्स स्टोन के बनाए हुए, पशुओं की हड्डियों से बनाए हुए, हमें मिलते हैं कुछ ऐसे साइन स्टोन्स के ऊपर बनाए हुए पेंटिंग्स, जैसे कि भीमबेटका से हमें मिलती है, वर्ल्ड की पहली पेंटिंग्स हैं। वे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है सारे, वो हमें यहां मिलते हैं साथियों। दूसरा क्या है कि रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं लेकिन रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस समय इंसान ने किसी भी प्रकार की भाषा या लिपि को नहीं सीखा था। उस समय कोई भी रिटन का एविडेंस हमारे पास नहीं मिलता है। तो हमने ये बात सीखी है प्री हिस्टोरिक एज में, प्रागैतिहासिक काल में, कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हैं बहुत सारे हमारे पास, लेकिन रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं पार्ट। प्रोटो हिस्टोरिक एज की अगर मैं बात करता हूं, वहां पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। पिछला मैं बता दूं आपको, प्री हिस्टोरिक का एग्जांपल स्टोन एज है। भाई स्टोन एज में बहुत सारे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले थे, रिटर्न नहीं मिले थे। अगर हम बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज की, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल हैं और रिटन एविडेंस भी अवेलेबल है। रिटन एविडेंस भी अवेलेबल है, लेकिन
हम उनको रीड आउट नहीं कर पाए हैं। वो किस लिपि में लिखे गए हैं, किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए जो रिटन एविडेंसेस हैं, मैं लिख देता हूं नॉट क्लियर। मतलब हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक में आदि ऐतिहासिक काल में रिटन एविडेंसेस भी मिलते हैं, लेकिन रिटन एविडेंसेस क्लियर नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा जिसको हम स्कूल में पढ़ते आए थे, हड़प्पा सभ्यता में क्या मिलता है कि हमें बुक्स मिली हैं, हमें रिटन एविडेंस मिले हैं, लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। हिस्टोरिक एज की अगर मैं बात करता हूं, इस टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल हैं और जो रिटन एविडेंस है वे भी अवेलेबल हैं। इस टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं, रिटन एविडेंसेस भी हैं और एक दूसरे के बारे में बताते भी हैं। जैसे कि शाहजहां ने लाल किला बनाया था, तो उस समय की जो बुक्स बहुत सारी हैं उनमें जिक्र मिलता है कितना टाइम लगा था, ताजमहल बनवाया था, ताजमहल को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ था, कितने लोगों ने काम किया था। तो ताजमहल है, हम देख सकते हैं, और हमारे पास एक रिटन एविडेंस भी है जो साबित करता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। मीन्स दोनों चीजें हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं मैं सभी साथियों के लिए। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज में रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एज में रिटन भी मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल भी मिलते हैं, लेकिन जो रिटन एविडेंस है दैट इज नॉट क्लियर। और हिस्टोरिक एज में दोनों मिलते हैं, रिटन भी आर्कियोलॉजिकल भी, और एक दूसरे के बारे में बताते भी हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है, किस बेसिस पे बांटा जाता है। लास्ट में वही अपील कर देता हूं मैं वीडियो के, भाई हमने चैनल शुरू किया है उन लोगों के लिए जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, देश के अलग अलग एरियो में है, पिछड़े एरियो में रह रहे हैं। इंटरनेट लेकिन वहां जरूर है, फोन आजकल सब चलाते हैं। जो अपनी नॉलेज है, जो अपना एक्सपीरियंस है, हम उनके साथ शेयर कर पाए, या जिन भाइयों ने बहनों ने एडमिशन ले रखा है महंगे कोचिंग संस्थानों पे, लेकिन वो बात बन नहीं पा रही है, या जिन अटेम्प्ट दे लिया हर बार मेंस में रह जाते हैं, प्रीलिम्स में अटक जाते हैं, तो बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। हर वीडियो में एक नई चीज हम लोग साझा किया करेंगे। इसलिए इस वीडियो को सभी साथियों को भाई सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। आपका एक शेयर हो सकता है किसी का कैरियर बना दे। अगर भविष्य में हमें इस चैनल से इनकम भी होती है तो भी हम कोशिश करेंगे कि उन पैसों को ऐसे जो भाई बहन हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, एग्जाम्स दूर है, ट्रैवलिंग का किराया नहीं है, हम कोशिश करेंगे उनकी हेल्प करें मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इस नोबल काउज के लिए आप सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।